नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में डाइट के हिसाब से सूचना और माहिती देने आई हूँ। आज मेरे साथ हमारे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर निहारिका है। हम दोनों सवाल जवाब के रूप में आपके सामने प्रेगनेंसी में डाइट क्या करें ये जानकारी ले आए हैं। मैम, हम लोग प्रेगनेंसी में हमारे इंडियन सोसाइटी में मैम एक मिथ है, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो मैम मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे मिथ्स आज क्लियर कर दें। मैम हम लोग शुरुआत करते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में डेली हमें 2000 से लेके 2500 तक कैलोरीज का सेवन करना चाहिए। हाँ। अभी ये कैलोरीज हम हमारे अन्न से मतलब फूड से मिलते हैं। तो ये हमें कैसे मिलते हैं? तो 50% कार्बोहाइड्रेट की ओर से, जी मैम। 30% फैट्स की ओर से और 20% प्रोटीन्स की ओर से मिलने चाहिए। अभी ये तो हुई साइंटिफिक जी जानकारी। मैम। ये पेशेंट्स को हमने इस प्रकार बताने हैं कि जो अपनी डाइट में उसका इंक्लूड कर सके और अपना डाइट उस प्रकार से प्लान आउट कर सके। तो मैम जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो मैम हमें डेली में कार्बोहाइड्रेट में से क्या चीज़ खानी चाहिए जो हमें ये सोर्स मिल सके कार्बोहाइड्रेट का पूरा? कार्बोहाइड्रेट से तो हमारे अन्न में खाने में होता ही है, जैसे कि राइस, जवार, बाजरा, मेज, मिलेट्स, इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे हम सीरियल्स बोलते हैं। ओके मैम। दूसरी बात देखिए, स्वीट्स में मतलब शक्कर और गुड़ में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा प्रमाण अच्छा है, ज़्यादा है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है और वो हमें हमारी इंडियन फूड में रोटी के, चावल के रूप में, भाकरी के रूप में मिल ही जाता है। ओके मैम, ये तो हुआ मैम कार्बोहाइड्रेट। और मैम फैट्स किस में पाए जाते हैं फिर? फैट्स हमें देखिए ऑयल, घी और बटर, ये 3 फैट्स के मेन सोर्सेज हैं। नॉनवेज फूड की बात अलग रखें तो वेज डाइट में फैट का प्रमाण हमें ऑयल की तरफ से, घी और बटर जो हम घर में बनाते हैं उसकी तरफ से आता ही है। मिल्क में भी बहुत सारे फैट्स होते हैं। ओके मैम। और मैम फिर प्रोटीन्स हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में? प्रोटीन्स ये डाइट का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। जी मैम। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ये तीनों के बारे में सोचें तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमें कैलोरीज मिलते हैं जो हमें डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए। लेकिन प्रोटीन्स के हिसाब से हमें बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं प्रोटीन्स को, कि जिसके वजह से हमारी बॉडी बनती है, हमारे सेल्स और टिश्यूज बन जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स हमें कैसे मिलेंगे? पहली बात है, नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाना खा रही हो तो नॉन वेजिटेरियन फूड में एग बोलिए, फिश, मीट, चिकन, सब में प्रोटीन तो है ही। अभी अगर आप वेजिटेरियन खाने की ओर चले तो पहली बात मैं बताऊंगी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, उसमें हमें बहुत अच्छे से प्रोटीन्स मिलेंगे। मिल्क ले लीजिए, उसका आप कर्ड्स मतलब दही बनाइए, बना सकते हैं, छाछ बनाइए, बटर मिल्क बोलते हैं, चीज़ या पनीर, ये सब में अच्छा प्रोटीन हमें मिल जाता है। अभी पेशेंट्स हमें प्रेगनेंसी में बोलते हैं वॉमिटिंग है, नौसिया है, मिल्क नहीं खा सकते, पी सकते, तो हम बोले उसकी अलग सी चीज़ें बना के खाइए। मतलब आप अगर दही बना रहे, दही पसंद कर रहे, योगर्ट बोलते तो उसमें आप फ्लेवरिंग के लिए फ्रूट्स डालिए और दही का सेवन करें, बटर मिल्क पिए, और पनीर और चीज़ के तो हम हर प्रकार बना सकते हैं, वैरायटीज हो सकती है। दूध से पनीर बनाना भी कितना आसान है। तो ये हम हर प्रकार की सब्जियों में पनीर डालें तो सब्जी का प्रोटीन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। जी मैम। हाँ मैम, और क्या है प्रोटीन में? जैसे जो वेजिटेरियन, जैसे स्प्राउट्स वगैरह हम खा सकते हैं क्या? बहुत अच्छा, अंकुरित अनाज खाना बहुत अच्छी बात है। तो अंकुरित अनाज में क्या फायदा होता है? तो ये जब स्प्राउटिंग चालू होता है तो उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती भी है और डाइजेशन के लिए भी वो बहुत आसान होता है। तो अंकुरित अनाज हम चाहे पकाकर खाएं या सैलेड के साथ खाएं या अंकुरित भेल आजकल बनाते वैसे बना के खाएं, तो ये डाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो अंकुरित अनाज का अगर नाम ले तो उसमें मूंग, मसूर, मटकी, चना मतलब चिकपीस, राजमा मतलब रेड किडनी बीन्स, छोले ये सब चलता है। मोट, मटकी को मोट बोले वो भी चलेगा। उस दूसरी बात है दाल।
दाल मतलब लेंटिल्स, तो उसके बारे में हम अगर तूर, मसूर, मूंग, चना, उड़द दाल जिसे हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं, हाँ जी, वो सब दाल में अपने सारे टाइप की proteins दाल है। खा सकते हैं, हाँ, मतलब तो हम आप लोग दाल पका के खा सकते हो या भिगो कर खा भिगो के सकते खा हो, सकते हो। आपकी पसंद के अनुसार अपने हिसाब से वैरायटी बना सकते हो जी। उसमें फूड की। हाँ। और नट्स में भी प्रोटीन का स्रोत हाँ जी। अच्छा है। नट्स में चाहे तो मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अखरोट, Yes, इसमें आपको बहुत सारे बहुत सारे प्रोटीन्स मिल protein मिल जाएंगे। जाएंगे। और एक बात बताऊंगी, सोयाबीन और टोफू ये भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत Okay, हैं। हाँ। आपके हिसाब से खाने की, आपके स्वाद के अनुसार जी, जी। आप इन्हें भी आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते सोयाबीन हैं। और टोफू। टोफू और सोयाबीन जी। को। तो ये रही हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फैट्स के की बारे बात। में जानकारी। हाँ। तो इसका डाइट प्लान हम अच्छी तरीके से करें तो जी। हमें सही मात्रा में ये सब डाइटरी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बॉडी को मिल जाते मिल हैं। मैम ये तो हमने मेजर पार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, पर जो छोटे छोटे माइनर पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड जरूरत है, है। तो मैम वो क्या क्या है? जैसे कैल्शियम हो गया। कैल्शियम और विटामिन डी, Yes, ma'am. ये साथ साथ हमेशा जोड़ी में होते हैं। Okay, ma'am. क्योंकि बोन्स के लिए हमें ये दोनों चीजें लगती हैं। जरूरी लगती है। कैल्शियम भी, विटामिन डी भी। हाँ तो जी। प्रेगनेंसी में इसका सेवन होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। विटामिन डी के लिए बोलते हैं हम सनलाइट Sunlight में में। घूमे फिरे, तो इंडिया में वो तो हमें नेचुरली Natural मिल हमारे जाता पास है। source है। और विटामिन डी की गोलियां भी होती गोलियां है भी डॉक्टरों होती की सलाह के अनुसार, चाहे रोज, कभी कभी कैल्शियम की गोली के साथ ही विटामिन डी विटामिन डी कंबाइन combine किया हुआ मिलता है। होता है। जी, जी। नहीं तो वीकली बेसिस पे भी आप हाँ ले जी, सकते हाँ जी, हो। हाँ जी। और दूसरी कैल्शियम की बात, तो कैल्शियम हमें डाइट में अच्छा सा मिल सकता है। वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है, फिश में है, Okay. एग्स में है। Okay, ma'am. और वेजिटेरियन बात करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स में है। राजगिरा जिसे हम एमेरंथ बोलते हैं हाँ, इंग्लिश में, amaranth। उसमें और नाचनी में, रागी में अच्छी तरह के कैल्शियम का स्रोत है। जी। आप उसे हर प्रकार के वैरायटीज ऑफ फूड बना के उसमें राजगिरा और नाचनी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैल्शियम की ज़रूरत क्या है? तो माँ की हड्डियाँ मजबूत होना, माँ के टिश्यूज के फंक्शनिंग के लिए, व्यवहार के लिए जी। कैल्शियम ज़रूरी है। और बच्चे की भी ग्रोथ के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। ओके मैम, कैल्शियम तो ठीक है। कैल्शियम के बाद कहते हैं आयरन लेना चाहिए, पर आयरन मैम किस तरीके से हम हमारे फूड्स में include आयरन करें? की महत्वपूर्ण क्या है? तो हमारी जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है, मतलब रेड पेशियां हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। Okay. तो ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। तो हीमोग्लोबिन और ब्लड पेशियां, हमारा शरीर अपनी डिलीवरी के लिए जब तैयारी करता है, Okay. तो 30% से हमारा ब्लड वॉल्यूम और हमारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। Yes, ma'am. क्यों? तो शिशु के लिए भी ब्लड सप्लाई अच्छा हो अच्छा होना और चाहिए। डिलीवरी के टाइम जो ब्लड लॉस होता जी। है उसका कॉम्पेंसेशन हो जाए, इसकी तैयारी हमारा शरीर, हमारा नेचर शुरू से ही करता है। Okay. तो ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरी है। तो आयरन हमें किस स्रोत में मिलता है? तो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में आयरन है, जैसे कि पालक में में है, होता है। हमारे टोमेटोज में टमाटर में आयरन हो है, गया। दूसरी खजूर किशमिश में आयरन है, अखरोट में आयरन है, काजू में है। जी। और राजमा, ओट्स, जवस को हम अलसी भी बोलते हैं, जी, उसमें भी आयरन है। हाँ। और बनाना में आयरन है। ओके, चिक्की गुड़दानी अगर आपको खाना अच्छा लगे हाँ, तो गुड़ की चिक्की चिक्की। में, पीनट्स में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, गुड़ में आयरन भी मिलेगा, हाँ। शुगर में वो कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल भी मिल जाएगा। जाएगा। तो टोटल चिक्की हो गया गुड़दानी हमारा। में टोटल आपका पूरा डाइट न्यूट्रिशन हो जाता है। जी मैम। हाँ? और मैम आयरन के बाद जैसे कभी क्या होता है, मैं ये पूछी थी मैम, प्रेगनेंसी में ना पेट साफ होने की नहीं। बहुत दिक्कत होती है, तो मैम फिर क्या खाना चाहिए ऐसा हमें? प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? तो पहले तो एक तिमाही में, पहले 3-4 महीनों में खाना कम जाता है। तो yes, टोटल जो खाना हम प्रेगनेंसी के पहले खाते आए हैं वो खाने की मात्रा ही कम होती है। ओके। तो इसलिए भी कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ फिर जी। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स है ऐसे जो Constipation कॉन्स्टिपेशन करते हैं। बनाते Yes, हैं, ma'am. बस हो जाता है हो जाता है। हार्मोन का साइड Side इफेक्ट। effects और हैं। कुछ दवा गोलियों की वजह से भी से किसी भी किसी होता को है। कॉन्स्टिपेशन जी, होता जी, है। मैम। तो अगर पेट साफ ना हो तो हमें पाचन का तंत्र Problem सब बिगड़ जाता है है। मैम,
तो इसलिए हमें पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है और वो रखने के लिए हमें नेचुरल फाइबर हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, तो ये नेचुरली हमारे डाइट में होता ही है। नॉनवेज फूड में इसकी मात्रा कम होती है। तो वेजिटेरियन डाइट में हमें नेचुरल फाइबर मिलना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें बहुत सारे खाने हैं। हर रोज़ रात को अगर आप हरी पत्तेदार सब्जी डाइट में ले ले तो ये नेचुरल फाइबर अपने आप मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सैलेड इंक्लूड करते हैं सुबह शाम लंच डिनर में, कट किए हुए टोमेटोज, कुकुम्बर, ये सब चीज़ों में नेचुरल फाइबर होता ही है। और हमारे फ्रूट्स में नेचुरल फाइबर है। फ्रूट्स का जूस बनाते से बेहतर है कि आप काट के फ्रूट चबाकर पूरा खा लें, तो उसमें का नेचुरल फाइबर भी आपके डाइट में आ जाएगा। जूस में वो तो निकल जाता है फाइबर। और अंकुरित अनाज में भी नेचुरल फाइबर है, क्योंकि हम उसे स्किन के साथ छीलके के साथ खाते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, तो उसमें भी आपको नेचुरल फाइबर है। और नेचुरल फाइबर हम ले लें अच्छी तरह से तो हमारा पेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी के साथ साथ हमारे खाने में बेकरी प्रोडक्ट्स मतलब ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, कुकीज़ ये कम रखने चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें मैदा जो बोलते हैं वो भी कम खाना चाहिए। तो मैदा मतलब फ्लोर जो हम बनाते हैं, वाइट फ्लोर, तो वो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मैम सारे डाइट्स तो हमने आप भी देख लिए क्या क्या खाना चाहिए नहीं, पर मैम पीने के लिए पानी वो कितना एक लिमिट होना चाहिए कि पीना चाहिए हमें? 2 से 3 लीटर पानी मतलब 8 से 10 ग्लास आपको रोज लेना ही है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, तो हमारा ब्लड प्रेशर सही मात्रा में रहे, बॉडी सर्कुलेशन मेंटेन रहे, इसके लिए ये पानी की ज़रूरत है। तो पानी आप पानी के स्वरूप में, फ्रूट जूस के स्वरूप में ले सकती हो। और जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें भी अच्छा सा वाटर कंटेंट होता है। तो ये पानी पीना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले 2-3 महीने में उल्टी के समय पानी हमें पीना नहीं हो पाता है, तो बाहर आ जाता है। तो उस वक्त हमने फ्रूट्स खाए तो पानी की मात्रा सही मिल जाएगी। तो ये हमने डाइट के बारे में जानकारी आपको दी है और हमने आपके लिए एक चार्ट जोड़ा है इसी वीडियो के बाद में। उसमें हम वीकली चार्ट, जो मंडे से लेके संडे तक सुबह उठते ही दूध पियो, फिर 8-9 बजे कुछ तो नाश्ता खाओ, फिर 11 बजे कुछ खाओ, फिर 1-2 बजे आपका लंच करो, तो छोटे पोर्शन में खाना। 4 से 5 बजे तक आप कुछ तो स्नैक्स ले लो चाय के या कॉफ़ी के साथ। फिर आपका 8 बजे डिनर होगा और सोते समय 1 गिलास दूध होगा ड्राई फ्रूट के साथ। ऐसा हर दिन का चार्ट एक नमूने के लिए आपके लिए, दर्शकों के लिए हमने ये वीडियो के बाद जोड़ दिया है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ ये जानकारी का हमारे दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।